हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने YouTube चैनल रोई साइंस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे बाल विकास के चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 के तीसरा टॉपिक है, ठीक है ना। इसके पहले हमने क्या वैयक्तिक भिन्नता पढ़ा दिया है और वैयक्तिक तर्क पढ़ा दिया। आज हम बताएंगे कल्पना पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कल्पना। तो कल्पना के बारे में बात किया जाए तो कल्पना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन बोलते हैं। ये जो वीडियो ये हमारा तीसरा पार्ट है। किसका है? चैप्टर 3 का तीसरा पार्ट है। चैप्टर 3 का तीसरा पार्ट है, ठीक ना। इसके पहले 2 पार्ट पढ़ा दिए गए हैं, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कल्पना में। तो कल्पना क्या होती है? कल्पना एक चेतना एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभव, कौन से पिछले अनुभव के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। तो कल्पना क्या होती है? कल्पना एक चेतना एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने पूर्व अनुभव, किसके पूर्व, पहले द्वारा जो हमें पहले ज्ञात किया गया है, तो पूर्व अनुभव के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। तो किसके अनुसार? मैकड्यूगल के अनुसार। किसके अनुसार? मैकड्यूगल के अनुसार देखेंगे, दूरस्थ या परोक्ष। दूरस्थ मतलब दूर, परोक्ष मतलब पास के, ठीक है ना। तो दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या है? कल्पना है। कहने का तात्पर्य कल्पना मतलब होता है सोच। क्या होता है? सोच या चिंतन करना। करा है हम लोग जब सोचते हैं, कभी कभी क्या होता है कि दूर की चीजें सोचते हैं, फिर पास की चीजें सोचते हैं। तो यही मैकड्यूगल क्या कर रहे हैं कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाती है। आइए देखते हैं कल्पना के प्रकार। तो कल्पना क्या होता है? कल्पना 2 प्रकार के होते हैं। किसने बताया? मैकड्यूगल महोदय ने बताया, ठीक ना। मैकड्यूगल महोदय के अनुसार क्या होती है? कल्पना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ठीक है। इन्होंने पहला बताया क्या कि कल्पना 2 प्रकार की होती है। पहला होता है पुनर्उत्पादक। पुनर्उत्पादक क्या बोले तो पुनरुत्पाद कल्पना। और दूसरा होता है उत्पादक कल्पना। पहला पुनरुक्त उत्पादक कल्पना और दूसरा होता है उत्पादक कल्पना, ठीक है। अब ये पुनरुक्त उत्पादक कल्पना क्या होती है, इसके विषय में बात करें तो गत अनुभव को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। पुनरुक्त उत्पाद में क्या होता है? जो किसी व्यक्ति को पूर्व अनुभव होता है, पूर्व ज्ञान को, ठीक है ना, पूर्व ज्ञान को ज्यों का त्यों, उसको जैसे पता रहता है वैसे ही उसको हम क्या करते हैं? नवीन चेतना में, इसको वैसे ही चेतना में लाने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो पुनरुक्त उत्पादक कल्पना होती है, इस कल्पना में हम जो चीज पहले सीख चुके हैं उसको वैसे ही उपयोग करते हैं। दूसरा आता है क्या? उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना क्या होती है कि पूर्व अनुभव या गत अनुभव को, ठीक है ना, गत अनुभव को एक नवीन चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? उत्पादक कल्पना में कि जो पहले हमें ज्ञान प्राप्त है, जो ज्ञान हमको पहले से प्राप्त है, उस ज्ञान को हम नवीन तरीके से उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। किस तरीके से? नवीन तरीके से उसका प्रयोग करके चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। अब ये जो उत्पादक कल्पना है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है रचनात्मक कल्पना। कौन सा? रचनात्मक कल्पना। और दूसरा होता है सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना का मतलब होता है कि किसी चीज की रचना करना, बनाना, निर्माण करना। जैसे घर बनाया जाता है, सड़क बनाया जाता है, ये सब क्या है? रचनात्मक कल्पना है। सृजनात्मक कल्पना होता है कि सृजन करना। जैसे संगीत का क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है। कहानी क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है, ठीक है ना। रचनात्मक कल्पना पे आधारित हम लोग कहानी का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। उसको भौतिक रूप में नहीं निर्माण करते, वो एक मानसिक चेतना के आधार पर निर्माण होता है। तो जो मानसिक चेतना के आधार पर निर्माण होता है उसका सृजन कहलाता है। और रचनात्मक क्या होता है? जो भौतिक, जैसे ये हमने मार्कर लिया है तो इसका क्या? ये भौतिक रचना है। क्या है? भौतिक रचना है। परंतु यदि हम कोई सॉन्ग गाए या गाना गाए वो क्या होती है? वो सृजनात्मक रचना होती है, ठीक है। तो रचनात्मक कल्पना की बात करें तो इसका प्रयोग भौतिक पदार्थ, कौन से पदार्थ? भौतिक पदार्थ, जिसको हम देख सके, स्पर्श कर सके, ठीक है। तो वही करा है कि इसका उपयोग भौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। कौन सा? रचनात्मक कल्पना का प्रयोग कहाँ करते हैं? भौतिक पदार्थों के निर्माण में करते हैं, जैसे मकान, सड़क आदि, ठीक है ना। इन सभी क्या है? ये सब भौतिक चीजें हैं, ठीक है। इनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं।
उसके बाद आता है आपका दूसरा सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना में क्या होता है कि अभौतिक पदार्थ मतलब जो हम ना देख सके ना स्पर्श कर सके, ठीक है ना, उसको सिर्फ क्या होता है एक तरीके से महसूस किया जा सकता है अभौतिक में। तो इसका प्रयोग क्या होता है कि इसका प्रयोग अभौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे संगीत, काव्य एवं कहानी। कौन सा? सृजनात्मक कल्पना, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से रिवीजन करवा दें तो देखिए कल्पना क्या होती है। कल्पना एक चेतना एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना एक आश्चर्यजनक मानसिक क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर, किसके? अपने पिछले अनुभव के आधार पे किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। जो चीजें हमें पहले से ज्ञात है उसका प्रयोग करके हम नई वस्तुओं के बनाने का प्रयत्न करते हैं। परिभाषा क्या कहते हैं मैकडोगल के अनुसार कि दूरस्थ एवं परोक्ष। दूरस्थ मतलब दूर का, परोक्ष मतलब पास का, ठीक है ना। तो दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में, दूरस्थ या परोक्ष अर्थात दूर या पास की वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना मतलब सोचना, चिंतन करना मतलब सोचना क्या कहलाता है? कल्पना कहलाती है। इन्होंने बताया क्या कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है, ठीक है, कल्पना कहलाती है। अब कल्पना के प्रकार की बात की जाए तो मैकडोगल महोदय ने बताया क्या कि कल्पना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरा उत्पादक कल्पना। पुनरुत्पादक कल्पना क्या होती है कि इस कल्पना में गत अनुभव द्वारा, ठीक है ना। पुनरुत्पादक कल्पना में गत अनुभव मतलब पिछले जो ज्ञान प्राप्त है गत अनुभव द्वारा वो क्या करते हैं उसको ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। उसमें कोई भी नया प्रकार का सुझाव या उसमें कोई नया रचना नहीं की जाती है कि उसको जैसे पता था उनको कि हाँ भाई अगर बता दिया गया तो ये क है तो ऐसे लिखाया गया तो उन्होंने उसका उपयोग ऐसे ही किया, किसी दूसरे तरीके से नहीं किया, ठीक है। तो उसको क्या करा है कि गत जैसे प्राप्त था उन्होंने वैसा ही उपयोग किया, तो क्या कहलाता है? पुनरुत्पाद कल्पना कहलाती है। उत्पादक कल्पना में क्या होता है कि गत अनुभव को एक नवीन चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। साइंस क्या करती है? कोई भी चीज होती है उसको तोड़ मरोड़ क्या करती है? एक नया चीज बनाती है। तो वही कह रहा है कि गत अनुभव को एक नवीन चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद आपका आता है उत्पादक कल्पना। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहला रचनात्मक कल्पना और दूसरा सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक क्या होता है? रचनात्मक मतलब निर्माण करना, बनाना, निर्माण करना या बनाना। सृजनात्मक मतलब क्या होता है? सृजन करना, किसी भी वस्तु का उसके बारे में सोचना और सृजन करना वो कहलाते हैं, ठीक है ना। जो क्या होती है? अभौतिक साधन होता है, ठीक है। तो रचनात्मक कल्पना की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग भौतिक पदार्थों, कौन से? भौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। सृजनात्मक कल्पना क्या होती है? सृजनात्मक में इसका प्रयोग अभौतिक पदार्थ मतलब जो मतलब प्रकृति रूप से ना बना हो, वो सिर्फ अनुभव किया। जैसे गाना क्या होता है उसको हम सिर्फ गा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना, परंतु उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। तो इसका प्रयोग अभौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।